Yeah, so hey everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss about functions and methods. So मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ये वीडियो डालने के लिए क्योंकि ये इज अ फंक्शन का जो भी वीडियो रहेगा ना आज का इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो इन दिस सीरीज. ओके, आपका क्लियर हो जाएगा फंक्शन पक्का. राइट. सो ये पूरा सेशन स्ट्रक्चर्ड है. राइट, मैंने इस पेपर में बता लिख के रखे हैं कि सारे कब कौन से पॉइंट कब बताने हैं. एक पूरा स्ट्रक्चर है और सारी चीजें कवर की है, तो टेंशन का भी कोई बात नहीं. तो हम चलते हैं सीधा अपने VS कोड में और करते हैं हमारा काम चालू. यूज करूंगा, मैं जाऊंगा, मेरा फोल्डर ओपन करूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट्स में जावा में ओपन. सो फंक्शंस जाओ. ओके, ओके. सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन. लाइक डेफिनेशन, बस फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड, इतना याद रखो. फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड. डेफिनेशन के तौर पे अभी अभी के लिए तो इतना याद रखो, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड. एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सिंटैक्स. एंड द सिंटैक्स इज function is like access modifier. Access access modifier, उसके बाद आता है अपना रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप और उसके बाद आता है अपना फंक्शन का नेम. ओके, फंक्शन का नेम खत्म. ये हो गया अपना सिंटैक्स. लिखता हूँ SYNTAX. सिंटैक्स हो गया. ओके, कूल. एक्सेस मॉडिफायर के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा जब उप्स आएगा. बस अभी के लिए तो इतना ही याद रखो, एक्सेस मॉडिफायर मतलब फंक्शन रहेगा, पब्लिक रहेगा या फिर प्राइवेट रहेगा. एक्सेस मॉडिफायर के दो ही टाइप है, पब्लिक और प्राइवेट. पब्लिक रहेगा तो क्या होगा, जो ये फंक्शन हम ये वाले प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं वो दूसरे दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, तब हम रखते हैं पब्लिक. और प्राइवेट कब रखते हैं, लाइक हे फंक्शन जो है इस कोड में लिखा हुआ इधर ही यूज करना है तो हम रखेंगे उसको प्राइवेट. वो बाहर वाले प्रोग्राम में नहीं यूज होगा. तो वो सब हम उप्स जब हम सीखेंगे तब करेंगे, जब क्योंकि हम जब क्लासेस नए नए क्रिएट करते हैं लाइक तब बहुत एक्सेस मॉडिफायर काम आता है. तो अभी के लिए तो आप रिटर्न टाइप और नेम पे ही फोकस करो. सो ठीक है, आपका डेफिनेशन हो गया, सिंटेक्स हो गया. और आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. लाइक मैंने बोला आपको यूजर से दो इनपुट लो और उसका सम ले लो. तो मैं एकदम फास्ट में कोड लिखूंगा, अभी पता है आपको. बहुत सेशंस ले लिए आपको. यूजर से दो नंबर लेने, उसका सम निकालना है. स्कैनर इन, the spelling of the scanner, the capital S. Scanner in is equal to scanner file name system dot in. Okay, and take a to इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट डालूंगा लाइक इंटर टू नंबर्स. ओके, और हम दो नंबर लेंगे, तो इंटीजर a is equal to in dot next int. ओके, यस, इंटर नेक्स्ट int और एक वेरिएबल बनाएंगे b का. लाइक इधर गए हम b, हमने दो इनपुट ले लिए और हम फाइनली शो करेंगे आउटपुट द सम ऑफ टू नंबर्स इज, और कॉन्केटिनेट करेंगे स्ट्रिंग को लाइक कॉमा a प्लस b. आपको ये सब आता है इसलिए मैं फटाफट फटाफट लिख दिया. इंटर टू नंबर्स 3 कॉमा इंटर 4, the sum of 3 and 4 is 7. ओके, कूल, इजी स्टफ. ये तो आपको आता है. अगर मैंने बोला यही चीज 10 बार करो तो आप क्या करोगे, इसको 10 बार लिखोगे. राइट, इसको 10 बार लिखोगे या फिर इसको फॉर लूप लगा दोगे 10 बार. राइट, इंस्टेंस ऑफ दिस
हम फंक्शन की यूज करें, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड। एक काम करते हैं, इसको ही हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कहाँ डिक्लेयर करते हैं, हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाहर हमारा हमारा फंक्शन आता है। तो सबसे पहले हमको क्या है, रिटर्न टाइप एंड नेम। रिटर्न टाइप हमारा रहेगा लाइक वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। हम एक काम करें, इधर हेडर डालते हैं नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू, और void लेंगे मतलब नथिंग, एम्प्टी, और void, और हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे लाइक सम, फंक्शन सम। ओके, और इसके अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। एक काम करते हैं, इसको ही हम कॉपी करते हैं, कमांड सी बैक, इसके अंदर हम डालते हैं कमांड बी। ओके, एंड सेव इट, एंड ओके, एक काम करते हैं, इसको भी कंट्रोल सी, बीच में निकाल देता है। हमारा मेन फंक्शन थोड़ा खाली रखते हैं, क्योंकि हम जब फंक्शन में सब फंक्शन कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, तो बीच में नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया, राइट। ये एरर देगा, क्यों एरर देगा, लाइक हमारा जो है कैसे होता है, लाइक अभी मैंने कॉल किया लाइक हम, ओके देखो, ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है ये एरर, ये एरर इसलिए दे रहा है कि मेन फंक्शन में हम जो भी फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब हमने ये फंक्शन बना दिया, राइट, तो ये फंक्शन को हम इसको इधर कॉल करना है, तो ये फंक्शन स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन फंक्शन स्टैटिक है। दैट्स इट, इससे इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए ऐसे स्टैटिक। ओके स्टैटिक, देखो एरर चला गया, राइट। मैं कमांड से सेव करूंगा, रन करूंगा, इंटर टू नंबर 3,5, दिस इज 8, 8 इज इंफिनिटी। ओके कूल, सो हो गया, इतना ही है। तो नो रिटर्न वैल्यू में क्या सीखा हमने, हमने फंक्शन को कॉल किया। व्हाट इज द फंक्शन कॉल, फंक्शन का नेम लिखो, उसके आगे जो हम पैरेंथेसिस डालते हैं ना, जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, दैट two brackets is called a parenthesis, is called a function call, it's called a function call। अगर मेरा नो रिटर्न वैल्यू है, मेरे फंक्शन में रिटर्न वैल्यू नहीं है, वॉइड है, तो क्या करेगा, बस वो ये जो सम है, जो फंक्शन का नेम है, फंक्शन नेम को बस कॉल करेगा। तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन नेम को कॉल करने के बाद इसके अंदर का जितना भी कोड है वो रन कर देगा। क्या बोला मैं, इस सम जो फंक्शन है मेरा, उसके अंदर का जितना भी कोड है वो रन कर देगा, कोड रन करेगा। ओके, also next is with return value, new return value, with return value। ओके, with return value में हम एक डाटा टाइप लेंगे, लाइक ये भी स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक। मैं इसको इधर से कमेंट आउट कर देता हूँ, लाइक कमांड फॉरवर्ड स्लैश, और ये फंक्शन को भी कमांड आउट करूँ, कमांड फॉरवर्ड स्लैश। ओके, स्टैटिक का इसका मैं नाम देता हूँ लाइक सम, सॉरी डाटा टाइप डालना पड़ता है। तो रिटर्न वैल्यू के लिए मैं इंटीजर ले रहा हूँ, आप कौन सा भी प्रिमिटिव डाटा टाइप ले सकते हो, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कुछ भी कुछ भी ले सकते हो। ओके, सो इंटीजर, स्टैटिक इंटीजर, और मैं नाम डालूंगा इसका लाइक सम। ओके सम, ठीक है, चलो। ये एरर क्यों दे रहा है, ये बोलता है कि अगर अपने रिटर्न वैल्यू है, तब को वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी, आपको वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं, रिटर्न, तो हमें सम रिटर्न करना है, तो हम ए प्लस बी रिटर्न करेंगे, इजी। एरर अब भी दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें ए और बी डिफाइन नहीं है, तो हम इंटीजर ए, एक काम करेंगे, इधर हम डायरेक्ट डालते वैल्यू 34, आप इधर से डालो, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 45। ओके, अभी एरर चला गया, ये रिटर्न करेगा इन दोनों का सम। कूल, नो रॉकेट साइंस। तो इसमें फर्क क्या है, अगर मैंने इधर इधर जो, ठीक है, हमारा इसका नाम भी सम है, तो हम इसको कमेंट आउट करें। अगर मैंने इसको इसको कॉल किया तो ये नंबर प्रिंट नहीं करेगा। जो हमारे इधर जो सम कोड रन हो रहा था ना, वैसे कोड इधर नहीं रन होगा, ये सम प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आपको बताता हूँ।
देखो नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि ना जो हमारा जो रिटर्न वैल्यू है, जो ए प्लस बी एडिशन का जो नंबर है, वो स्टोर हुआ है सम में। वो स्टोर हुआ है सम में। जैसे मेरा ए है, वो ए में 34 मैंने स्टोर किया है। अगर वो मेरे को शो करना है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ब्रैकेट में मैं ए डालूंगा, पैरेंथेसिस में ए डालूंगा, तो मेरे को ए की वैल्यू शो होगी। वैसे ही मेरे को अगर सम की वैल्यू चाहिए, तो मुझे लाइक है मेरा फंक्शन का नेम है, तो फंक्शन नेम को, नेम के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है मेरी, लाइक साउट, और फंक्शन नेम है सम। ओके, कूल। एंड एक काम करते हैं, थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए मैं इधर एक स्ट्रिंग डालता हूँ। द सम ऑफ टू नंबर इज, ओके, प्लस concatenation command s and okay, is giving the 79. Yeah, 34 plus 50, 45 is 75. Okay, 79. Okay, cool. So, ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, ओके स्पीड है ना? क्योंकि आपको समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको समझना इंपॉर्टेंट है बहुत, लाइक फंक्शंस इज मेन पॉइंट, मेन है प्रोग्रामिंग में, फंक्शंस मेन होते हैं। सो इंटीजर ए इज इक्वल टू, देखो तो हमने दो वैल्यू थे उसको रिटर्न कर दिया। आपको समझ में आया देगा, जब मैंने सम वॉइड मेरा रिटर्न वैल्यू नहीं था तो मैंने बस सम को कॉल किया, बाकी सब ये ब्लॉक ऑफ कोड पूरा रन हुआ। और अगर मैंने इंटीजर में रिटर्न वैल्यू डाल दिया, तो मेरा जो सम है उसमें रिटर्न की जो भी वैल्यू है वो इधर स्टोर हो गई। बस इतना ही है। कूल, आई होप यू गॉट इट। सो जो मेरा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर किया, जो मेरा स्क्रीन देखता हूँ। ओके, विद रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू हो गया, आर्गुमेंट्स। सो लेट्स हम जाते हैं आर्गुमेंट्स के बारे में, सेव करेंगे इसको, आर्गुमेंट्स ए आर जी डॉट जाओ, आर्गुमेंट्स डॉट जाओ। एक काम करता हूँ, इससे पहले आर्गुमेंट्स बताने से पहले आपको, लाइक मैंने इंटीजर और वॉइड ले लिया, एक काम करो स्ट्रिंग भी लेता हूँ। अब तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें भी क्वेश्चन लिखा है, लाइक ग्रीटिंग, ग्रीट करना है, बर्थडे ग्रीट करना है, लाइक हैप्पी बर्थडे विश करना है, तो हम एक फंक्शन बनेंगे। एक काम करेंगे, इसको पहले कमेंट आउट करेंगे, इसको भी करेंगे कमेंट आउट। मेरा कमांड फॉरवर्ड स्लैश है कमेंट आउट का शॉर्टकट, आपका रहेगा अगर आप विंडोज पे हो तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, सो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, लाइक ऑब्वियसली स्टैटिक होगा, फिर स्ट्रिंग होगा, और मेरे फंक्शन का नाम होगा नेम। ओके, ठीक है। और रिटर्न वैल्यू तो देनी पड़ेगी, तो मैं रिटर्न देता हूँ, लाइक रिटर्न, लाइक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बी आर पी एस, हैप्पी बर्थडे। ओके, रिटर्न किया मैंने हैप्पी बर्थडे, एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप रिटर्न होना चाहिए, राइट? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। जो आपका डाटा टाइप है, वही डाटा टाइप का रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए। लाइक मेरा ये स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग ही रिटर्न करूंगा, दूसरा कर नहीं पाऊंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कुछ अच्छा आपको समझने के लिए, लाइक ऐसे भी कर सकते हो, लाइक स्ट्रिंग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हो बस, ग्रीट, ग्रेट, और उसके अंदर मैं डालूंगा ये वाला चीज, लाइक कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ओके, सेमीकोलन, और उसमें डालूंगा ग्रेट, ग्रेट। कूल, मेरे जो स्ट्रिंग ग्रीट में हैप्पी बर्थडे स्टोर है, और वो ग्रीट को मैंने रिटर्न कर दिया नेम में। ठीक है, अब मेरे नेम में क्या है, मेरे नेम में क्या है अभी, हैप्पी बर्थडे। क्या है मेरे नेम में, हैप्पी बर्थडे। तो अभी मेरे मेन फंक्शन में जाके मैं प्रिंट करूंगा कुछ ऐसे, कैसे, ऐसे साउथ, जो, ओके साउथ मेरा ग्रीट में है, ग्रीट, ग्रीट की वैल्यू किसमें प्रिंट है, नेम में। मैं नेम को कॉल करूंगा, लाइक नेम को कॉल किया, और प्लस में एक काम करूंगा, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर अभी इधर आपको कंफ्यूजन हो तो एक काम करो, इसका नाम ग्रीटिंग डाल दो ना। वो अगर नेम डाला तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो फंक्शन का नेम मेरा ग्रीटिंग है, ग्रीट में स्टोर किया, और ग्रीट में मेरा ये स्ट्रिंग स्टोर है,
वो ग्रीट मैंने ग्रीटिंग में स्टोर किया। आपको समझ आ रहा है ना? राइट, समझ आ रहा है ना? ओके, तो मेरा भी फंक्शन का नाम अलग है, लाइक ग्रीटिंग। ग्रीटिंग, ओके, ग्रीटिंग मेरा फंक्शन का नाम है। अगर मैंने ये प्रिंट कर दिया तो मेरे को हैप्पी बर्थडे आएगा, लेकिन मुझे हैप्पी बर्थडे ही नहीं चाहिए। मुझे यूजर से यूजर का नाम भी लेना है, तो मैं scanner in is equal to new scanner, the system, oh sorry, system dot in, like system dot in, इधर एक डालूंगा मेरा स्टेटमेंट, लाइक इंटर योर नेम। फिर उसके नीचे जाके मेरे को इनपुट लेना है एक नेम, तो मैं डालूंगा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट। ओके, अभी मेरे नेम में जो एक नेम स्टोर है, तो मैं इधर ऐड में डालूंगा नेम। कूल, कमांड एस करूंगा, फिर इसको कौन सी चीज से, ओके, कमांड एस करूंगा, फिर इसको करूंगा रन। इंटर योर नेम में डालूंगा लाइक अक्षय, एंड आया हैप्पी बर्थडे अक्षय। स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि इधर मैं स्पेस नहीं दिया हूँ, लाइक मैं इधर दूंगा स्पेस तो स्पेस आ जाएगा। कमांड एस मैं डाला इधर, ठीक है, तो मैं डालूंगा अक्षय, फिर इज हैप्पी बर्थडे अक्षय। कूल, वर्किंग प्रॉपरली। लाइक और एक बार रन करूंगा, मैं डालूंगा लाइक तनीषा, हैप्पी बर्थडे तनीषा। इट्स वर्किंग कूल। चलो, ये तो हो गया। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं मेरा स्क्रीन छोटा करता हूँ, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। राइट, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो हम जाते हैं आर्गुमेंट्स। ओके, मेन। सो आर्गुमेंट्स मतलब क्या? सो वी आर इन अ गेम नाउ। सो आर्गुमेंट्स मतलब, ओके, आपको बता दो क्या होता है। लाइक मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, लाइक स्टैटिक सम, सॉरी, एक वैल्यू डालनी पड़ेगी इंटीजर सम विथ रिटर्न वैल्यू दे दो, विदाउट विदाउट रिटर्न वैल्यू भी दे सकते हो, लाइक सम। और उसके अंदर मेरे को दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, लाइक इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। राइट, और उसके अंदर डाल रहा हूँ मैं, रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न द ए प्लस बी इज स्टफ। रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी, तो मेरे सम के अंदर इसका वैल्यू है। और मैं जब इधर इसको कॉल करूंगा, लाइक सम ए प्लस बी ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। राइट, इसमें दो वैल्यू डालूंगा, डालूंगा लाइक 10, इधर डालूंगा मैं 20। ओके, कमांड से सेव करूंगा और इधर रन करूंगा। ओके, सेम आपको बोला था मैंने, इसके अंदर एक वैल्यू है तो इसको प्रिंट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, लाइक आउट, कमांड वी। ओके, और इधर हम रेडी पे जाके टू नंबर्स इज, ओके, कंट्रोल कमांड एस, फिर जरा बंद कर देता हूँ मैं, आपको ज्यादा दिखेगा। ओके, दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज स्पेलिंग। चलो, द सम ऑफ टू नंबर इज 30। आर्ग्यूमेंट्स में क्या करते हैं बेसिकली, दो नंबर पास करते हैं, दैट्स इट, दो नंबर पास करते हैं। इट्स कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। मतलब सम मेरा फंक्शन का नेम है, उसके अंदर मैंने दो नंबर पास किए, और वो दो नंबर जाके इंटीजर ए और बी में स्टोर हो गए। लाइक मैंने पहले ए डाला, तो मेरा ए में गया वो नंबर, मैंने बी डाला तो वो 20 में बी गया, मुझे बी डाला, सॉरी, ए और बी ये मैंने डाला नहीं है, ये मैंने बस वैल्यू डाला है। ये जो है ए और बी है वो रेफरेंस के लिए है, लाइक वो VS कोड का फंक्शनैलिटी है। ए और बी मैं डाला नहीं है, लाइक वो बस आपको समझने के लिए है। मैं बस 10 डाला और वो ए में गया, मैं 20 डाला तो वैल्यू बी में गया, जस्ट पासिंग द वैल्यू, या द मेन पॉइंट इन
note that thing. In Java, there is a only pass by value, no pass by reference or call by reference. There is a only call by value, no call by reference. Why? Because of Java don't have a pointers. अब ये पॉइंटर वगैरह में आपको अपने सी वगैरह किया होगा तो आपको मालूम रहेगा। एक पॉइंटर एक मेमोरी लोकेशन टारगेट करने के लिए पकड़ने के लिए पॉइंटर यूज होता है। तो पॉइंटर अपने जावा में नहीं है, इसलिए इधर कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता है, इससे सिर्फ कॉल बाय वैल्यू। मैंने 10 डाला, इज कॉलिंग टू द इंटीजर ए, इट्स कॉल्ड अ कॉल बाय वैल्यू, दैट्स इट। ओके, एंड रिटर्निंग द a plus b, no rocket science है, easy. So this is the a plus b. Okay, cool. This is the arguments you can say. Okay. हाँ, द वन मोर ट्विस्ट क्वेश्चन इधर है एक। हमने पिछले टाइम स्वैप का क्वेश्चन किया था एक बार। देखो स्वैप, चलो इधर ही मैं लेता हूँ इसका। लाइक इधर मैं डालता हूँ, लाइक इधर हमारा वैल्यू स्वैप हो चुका था, राइट। हम देखो पहले 10 20 था, फिर 20 10 हो गया, वैल्यू हमारा क्या हुआ, स्वैप हुआ, राइट। तो आगे हम क्या करेंगे, ये कंडीशन था, राइट। सो एक काम करेंगे, हम एक फंक्शन में काम करेंगे। लाइक एक काम करता हूँ मैं, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में इसका फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, लाइक निकालेंगे और हम डालेंगे लाइक इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और इंटीजर b इज इक्वल टू 20। ओके, एंड हम नीचे एक फंक्शन बनाते हैं स्वैप, स्टैटिक स्वैप करेंगे तो नो रिटर्न ओनली वॉइड, और स्वैप मेरा नाम है। स्वैप मेरा इधर भी सेम क्लास नहीं चलता, एक काम करते हैं इधर कुछ अलग डालते हैं नाम। तो हम नाम क्या डालेंगे, स्वैपिंग, या स्वैपिंग। स्वैपिंग का कोड क्या था, तो ओके, इधर आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, तो इंटीजर ओके, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ओके, नाउ आई गिव यू द वन क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को आप बताना कैसे होगा। लाइक इंटीजर 10 इज इक्वल टू a is equal to b and b is equal to 10 is basically swap, is basically swap। okay, low battery 1 second, yeah, is basically swapping। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, स्वैप लाइक a कॉमा b, ठीक है, और ओके, स्वैपिंग नाम है मेरा फंक्शन का, स्वैपिंग a कॉमा b। ओके, और इधर मैं मेरा प्रिंट करूंगा आउट like a value of a plus value of b। जी, command is pause this video now, pause this video and tell me it's going to be swap or not। I hope you pause and see the answer। like हमने क्या किया, इंटीजर a में डाला 10, b में डाला 20, फिर उसका स्वैपिंग फंक्शन में कॉल किया, तो हमारा गया 10 20, नंबर स्वैप हुआ, तो इधर हमारा प्रिंट हो गया है नहीं। आपका एक क्वेश्चन था, लेट्स सी। 10 20 नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ बताता हूँ। सो जो हमारा a और b वेरिएबल जो है ना, a और b, वो बस इधर तक सीमित है, ठीक है। मैं अगर इधर से num1 डालू या फिर इधर num2 डालू, नहीं फर्क पड़ता, num2 नहीं फर्क पड़ता, ये a की वैल्यू num1 में जाएगी, ये b की वैल्यू num2 में जाएगी, फर्क नहीं पड़ता इससे। हाउ इज बैकग्राउंड में ऐसे ही वर्क होता है, लाइक तो इधर डालूंगा
num1। ये तो एक काम करेंगे, लाइक आपको बताता हूँ। हाँ, यही स्टेटमेंट को मैं इधर से निकाल के कमांड सी और इधर डालता हूँ, कमांड बी। हाँ, अभी बताओ होगा या नहीं होगा। आपने आंसर दिया होगा। ओके, देखो हो गया। क्यों हुआ, आपको बताता हूँ अभी। जो हमने ए और बी डिक्लेयर किया ना, ये वाले फंक्शन में, मेरा मेन फंक्शन में, तो जो ए और बी वो इधर तलक ही सीमित है, राइट, इधर तलक ही सीमित है। लाइक हे वाला ए और बी, हे वाला ए और बी और हे वाला ए और बी ये अलग है, ये दोनों टोटली अलग है। आई होप यू गॉट इट। ओके, ए और बी, हे वाला ए और बी और हे वाला ए और बी टोटली अलग है। इधर num1 डालो, num2 डालो, और इधर num1 num2 ऐसे चेंज करो, और इधर num1 num2 डालो, ये स्वैप करेगा। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर ऊपर डालोगे तो स्वैप नहीं करेगा, क्योंकि ए और बी में 10 और 20 है। तो स्वैपिंग करके मेरा इधर जा रहा है। जैसे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा है, और मेरी वैल्यू इधर रह रही है, मेरी वैल्यू इधर रह रही है। जैसे मैं अभी इसको मैं जब कॉल कर रहा हूँ, तो वो इधर से इनपुट उठा रहा है। समझ रहे हो बात को। ये जो स्वैपिंग में इधर कॉल किया, वो ए वाला स्टेटमेंट रन कर रहा है। आपको बताया था वॉइड अगर डाटा टाइप यूज किया तो बस ब्लॉक ऑफ कोड ये रन होता है। इजी, इजी, नो रॉकेट साइंस है, इजी। सो आपको बताता हूँ अभी। हाँ, मेरा मैं कागज देखता हूँ फिर बोलता हूँ आपसे। लाइक आपके आर्गुमेंट्स हो गए, बर्थडे विश हो गया, स्वैप हो गया, इन जावा देयर इज नो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट इज स्कूपिंग, उसके बाद शैडोइंग। ओके, स्कूपिंग के बारे में बताता हूँ सबसे पहले। स्कूपिंग, ओके, इसको ही बोलते हैं स्कूपिंग बेसिकली। मेरे जो ए और बी है वो इधर तक सीमित है, और लाइक इधर मैं नम1 नम2 डालू तो वो इधर तक सीमित है। लाइक इधर मैं नम1 डालू और इधर उसको कॉल करूँ तो नहीं होगा। तो आपको स्कूपिंग के बारे में बताता हूँ। बेसिकली इज द ब्लॉक स्कूपिंग, स्कूपिंग डॉट जावा, ब्लॉक स्कूपिंग डॉट जावा, मेरा मेन मेन फंक्शन। और ब्लॉक स्कूपिंग में, ठीक है, मैं डालता हूँ लाइक मेरा ये मेन फंक्शन है, तो एक काम करता हूँ, मैं और एक फंक्शन बनाता हूँ, इसकी स्टैटिक स्टैटिक और डालता हूँ इसका रिटर्न वैल्यू डालता हूँ लाइक वॉइड मल मैंने नाम दिया, राइट, और इसके अंदर मैं कुछ इंटीजर्स डिक्लेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले इधर कर रहा हूँ मैं लाइक इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अगर ये इंटीजर a इज इक्वल टू 10, अगर मैं इधर 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 प्रिंट करना चाहूँ, लाइक साउथ ए, इधर प्रिंट करना चाहूँ, तो ये एरर देगा। देखो, एरर दे रहा है, रेड लाइन इज गिविंग मी एरर, राइट, बोलेगा मैं हमारे मेरे वाले ब्लॉक में ए तो डिफाइन ही नहीं है, तो तू तू कहाँ से प्रिंट करेगा, मेरा फंक्शन ही अलग है, तू कहाँ से प्रिंट करेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड स्कोपिंग, क्योंकि इस ए वेरिएबल का स्कोप बस यही फंक्शन तक सीमित है। ठीक है, ठीक है। तो और एक बात आती है, एक काम करता हूँ, आपको हर एक टास्क पे रन करके दिखाता हूँ। तो हम फिर से तो इंटीजर ए डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी एक डिक्लेयर है। लेकिन मैं इधर तो कर सकता हूँ, क्योंकि इस फंक्शन को तो मालूम ही नहीं है ए नाम का कुछ चीज है। लाइक 40 में डाल सकता हूँ और इधर रन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें लाइक इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 तो डाल दिया, ये प्रिंट भी कर देगा। तो इसको मैं फिर से डिक्लेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं अपडेट तो कर सकता हूँ। लाइक इसको अपडेट कर सकता हूँ, और उसमें साउथ डाल के लाइक ए फिर से प्रिंट करूंगा।
एक्चुअली मैं आपको सब एक बार रन करके बताता हूँ कैसे होता है। क्या दे रहा है, 10 20, 10 और 20। सो 10 और 20 कैसे है? ओके, द फर्स्ट इज दैट 10 एंड दैट वन इज दैट 20। और ये वाला क्यों नहीं रन हुआ? क्योंकि इसको कॉल नहीं किया। सिंपल। लाइक मल, लाइक इसको कॉल किया कमांड एस दबा के, हम इसको अब रन करते हैं। देखो दे रहे 10 20 40। ठीक है, ठीक है, सिंपल। 10 20 40, क्योंकि इधर हमारा पहले इनिशियली 10 था, दिया प्रिंट किया 10। इधर 20 था, प्रिंट किया 20। फिर मैंने इसको कॉल किया, फिर कॉल करने के बाद इंटीजर ए इज इक्वल टू 40 था, तो इंटीजर साउथ प्रिंट में 40 कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ स्कूपिंग, दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉक स्कूपिंग बेसिकली। मतलब मैं अगर इसके अंदर ये डाल दूं, कंट्रोल सी, सॉरी, ए इज इक्वल टू 20 वेरिएबल पर डिक्लेयर कर देता हूँ, और लाइक कमांड दबा के इसको अगर रन कर देता हूँ, ये देखो 10 20 40, 10 20 40। लेकिन मैं एक और काम नहीं कर सकता, लाइक मैं इसके अंदर इसके अंदर भी कौन सा नया इंटीजर ये डिक्लेयर नहीं कर सकता। इज गिविंग मी एरर, समझा? इज गिविंग मी एरर, क्योंकि इस बड़े वाले मेन ब्लॉक में जैसे मेन ब्लॉक इधर से इधर तक मेन ब्लॉक, उसके अंदर मैं एक बार एक इंटीजर डिक्लेयर कर पाऊंगा, अपडेट कर पाऊंगा मैं दूसरे में, अपडेट कर पाऊंगा दूसरे में, लेकिन वो एडिट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, दिस कॉल्ड अ ब्लॉक स्कोपिंग। आपको बताता हूँ अभी शैडोइंग। शैडोइंग क्या होती है आपको बताता हूँ। तो मैं जाता हूँ मेरा, okay, इसको सेव करते हैं, और मैं जाता हूँ मेरे shadowing डॉट जावा, shadowing डॉट जावा में गया, और मेरा जो था मेन क्लास, और मेन क्लास में मैंने डाला लाइक ग्लोबली हम इसको डिक्लेयर करेंगे, लाइक एक काम करेंगे, ये भी एक ब्लॉक ही तो है, पब्लिक क्लास शैडोइंग, ये तो भी एक ब्लॉक है ना। तो एक काम करेंगे, इधर डालेंगे इसको उधर शैडोइंग, लाइक इंटीजर ए, इधर मैंने और कौन सी वैल्यू दी, 20। तो ये सबको लागू होगी, इसके अंदर जो भी फंक्शंस आएंगे वो सबको लागू होगी। लाइक मैं मेन फंक्शन में अगर इसकी वैल्यू प्रिंट करूँ, कमांड एस, and I'm going to run, giving me one error. Why is giving me one error? Void a is make a static reference. Fix, change the state. Oh, oh. मैं ही भूल गया था। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, लेकिन मैं पढ़ के भी मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या बोलूं मैं। होता है। आज रात सोया नहीं तो होता है। तो लाइक हमें जब भी हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, लाइक शैडोइंग हम जब ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं हम सारे फंक्शंस के लिए, तो इसको स्टैटिक देना पड़ता है। राइट, स्टैटिक मतलब क्या? इट्स नॉट चेंज, इट फिक्स है। तो अगर मैं इसको रन करूं, इस गिविंग में 20, कूल। तो मैं नया इंटीजर भी इसमें क्रिएट कर सकता हूँ सेम नेम का, इंटीजर ए इज इक्वल टू 30। कुछ एरर नहीं देगा, ये देखो कुछ एरर नहीं देगा। लाइक मैं इसको प्रिंट भी करूँ ए को, तो इसकी ये वाला वैल्यू देगा, ये वाला। ओके, कमांड एस, देखो 20 30 is giving me 20, is giving me 30, is a updated value। ओके, तो एक काम करता हूँ, इससे पहले ए इज इक्वल टू, इसको दूसरे फंक्शन में अपडेट हो जाएगा वो चेक करेंगे। लाइक ए इज इक्वल टू 50 हो रहा है, कूल। तो इसको ए हम करेंगे, कमांड एस, देखो इज गिविंग मी 30 और 50 ऑल्सो, क्योंकि हमने क्या किया, इधर ग्लोबली डिक्लेयर किया स्टैटिक इंटीजर ए, और हमने पहले इधर डिक्लेयर किया जब मेरा 20 वैल्यू था, फिर उसको अपडेट किया 50 में। राइट, उस 50 को इधर प्रिंट किया, फिर मैंने नया इंटीजर क्रिएट किया, इंटीजर A 30, और इधर प्रिंट किया। सिंपल, सेम। तो मैं इसके अंदर एक ब्लॉक बनाऊं,
और मैं इधर डालो a इज इक्वल टू 100, राइट। और मैं इधर प्रिंट करूँ a कंट्रोल s इज गिव मी 100, इज गिव मी 100। और ये वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है। मैं इसकी अभी बाहर भी डाल दूं वैल्यू ऑफ a, ये भी मुझको 100 देगा, इज गिविंग मी 100। ठीक है। इस फंक्शन के अंदर और एक बार अगर ब्लॉक भी रहने दो, अभी भी बता रहा हूँ, अभी फिर से इसको डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इस मेन फंक्शन में एक बार इंटीजर डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, बेसिक फुल, इसको ही बोलते स्कोपिंग और शेडोइंग। शेडोइंग लिखा है मैंने, क्या होगा मेरा किधर गया मेरा फंक्शन। शेडोइंग, अभी ठीक है, इसको बोलते शेडोइंग। शेडोइंग व्हाट, में एक वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो उस वैल्यू को उठाओ, फिर उसको अपडेट भी कर सकते हो आप, या फिर नया क्रिएट करके सेम नेम का उसको भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो अब क्या होगा अगर मैंने इसको इसके बाहर एक फंक्शन बना दिया। सारे पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं हम। स्टैटिक, मैं डालूंगा लाइक मल, एक इंटीजर लाइक void, ठीक है। और इसके अंदर मैंने प्रिंट करना चाहा, देगा इंटीजर एक वैल्यू देगा, तो इसको कौन सा आएगा, आप गेस करो फिर बताओ। इसको कौन सा आएगा, अपडेटेड वैल्यू आएगा या ऊपर का आएगा। आई होप आपने बताया होगा, राइट। कमांड इस दफा के मैं इधर स्टे करूंगा। ओके, इसने दिया नहीं क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया। ओके, मेन फंक्शन में मैं कॉल करूंगा, एक कमांड है गिव मी 50, व्हाट इज 50, एग्जैक्ट 50। ओ ओके, इसको मैंने मेन फंक्शन में कॉल किया इसलिए, राइट। 50 क्यों दिया, क्योंकि इधर मैंने अपडेट वैल्यू किया। अगर इधर मैं अपडेट वैल्यू नहीं करता तो वो ऊपर वाला ही देता। आई होप वो समझ रहा है। ठीक है, चलो, आई होप मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा, लेकिन ये चीजें है बोरिंग लेकिन इम्पोर्टेंट है, लिटरली मजाक नहीं, इम्पोर्टेंट है। ये स्कोपिंग में बाद में तकलीफ हो सकती है, तो फिर अभी यही टाइम आप समझ लो अच्छे से, फिर तकलीफ नहीं होगी। तो ठीक है, हमने हमने क्या क्या किया, हमने पहले फंक्शंस किया, लाइक मेरे पास एक था, लाइक हमने पहला फंक्शंस किया, विद रिटर्न वैल्यू, विदाउट रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट, बर्थडे, ग्रेट विश, स्वैप किया हमने। स्वैप करने के बाद इंटीजर, वो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यूज के बारे में देखा, स्कोपिंग के बारे में देखा, शैडोइंग के बारे में देखा। ओके, वेर एड आर्ग्स, वेरिएबल आर्गुमेंट्स। ये सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, पक्का। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार, वो सब सिखा रहा हूँ मैं। ओके, वेर एक्स मतलब क्या होता है, लाइक मेरे को समझो, हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लाइक मेरा एक इंटीजर है, इंटीजर, फिर मेरे को समझो एक इंटीजर में, एक वेरिएबल में मुझे बहुत सारे नंबर स्टोर करना है। लाइक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं लाइक स्टैटिक मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल, और इसके अंदर मैं डालता हूँ इंटीजर डॉट 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 ब्रीथ। ओके, अभी ये लागू हो जाएगा, आई होप सो। रिटर्न टाइप देना है मुझे, वॉइड दूंगा। हाँ, तो ये इधर यूज होता है, लाइक मेरे को एक वेरिएबल में बहुत सारे नंबर स्टोर करना है, तो ये मेरा फंक्शंस जो है, मेरा फंक्शन मल्टीपल फंक्शन, उसके आर्ग्यूमेंट्स में लागू है, ऐसे बाहर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है यार, ऐसे होता है। तो अब काम करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे लाइक आउट, और इसको सीधा सीधा प्रिंट करेंगे यार, हम कुछ ज्यादा देंगे नहीं। डॉट डॉट
ठीक है। इसलिए इसमें आर्ग्यूमेंट्स आएंगे जो हम देने वाले, लाइक ऊपर, लाइक मल्टीपल मल्टीपल बी, चलिए डॉट डॉट बी नहीं आता, इधर बी आता है। ओके। और मल्टीपल बी के अंदर हम डालेंगे कुछ वैल्यू नंबर्स, डालेंगे कुछ लाइक 3 2 5 कुछ बढ़ा रहा हूँ, 7। ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इस मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो गई। तो कमांड एस दबा के, हाँ, और एक ट्विस्ट है, ये ऐसे शो नहीं करेगा, लाइक ये थोड़ा एरेज एरेज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा इधर। तो ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, एरे डॉट, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, नींद नहीं हुई मेरी आज। 2 क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, ये ना एरेज 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 डॉट टू स्ट्रिंग कैपिटल एस में भी आएगा, कैपिटल एस। हाँ, सजेशन नहीं दे रहा था मुझे यार। तो ये भी एक सीख है यार, पूरा इंटेलिजेंट पे मत डिपेंडेंट रहो, ऐसे कभी सजेशन नहीं दिया तो आप भड़क जाओगे। देखो मैं जो जो नंबर डाले वो इधर प्रिंट हो गए। इज स्टफ, वेरी स्टफ, कितने चाहिए उतने नंबर डाल सकते हो, लाइक मैं डालता हूँ, लाइक लाइक ए बी वाला डालता हूँ, एक्स वाला डालता हूँ, ए बी वाला डालता हूँ, कमांड एस करके मैं इधर करता हूँ से, और रन करता हूँ तो मेरे को सारे नंबर देगा, सारे नंबर देगा। इसमें और एक है, इसमें और एक है, लाइक इसको आप ये भी कर सकते हो, लाइक हाँ, और एक है, अगर मैं डालूंगा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा, तो इधर इधर कैसे होता है, लाइक अगर आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसके साथ और वेरिएबल देंगे तो आपका ये वाला वेरिएबल एंडिंग में चाहिए, ये वाला वेरिएबल एंडिंग में चाहिए। अगर ये वाला वेरिएबल पहले डाला तो इसको पता कैसे चलेगा आपको कब रुकना है, राइट। तो अभी कैसा, स्टार्टिंग के जो पहले दो थे उसमें मेरे 2 और 3 स्टोर हो गया, बाकी में सब ना, बाकी सब नंबर्स इसमें स्टोर हो गए। सेम फॉर स्ट्रिंग, मैं इधर लेता हूँ स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट, और मैं इधर पहले ही स्ट्रिंग डालूंगा, लाइक मेरा नाम डालूंगा अक्षय। ओके, इट्स नॉट गिवन मी एरर, देन आई एम गोइंग टू रन दिस। ओके, मेरे को बस एरेज में बी स्टोर रन करके देता है। हम इसमें डालेंगे लाइक प्लस ए प्लस बी। ठीक है, कुछ नहीं रे, नॉर्मल, नॉर्मल है, इजी लो भाई, इतना प्रेशर भी मत लो। देखो अक्षय और 3, इजी। अक्षय और 3 में स्पेसिंग नहीं लग रहा है, इसमें स्पेसिंग डालेंगे, तो स्पेसिंग कैसे डालेंगे, तो स्पेसिंग में कुछ ऐसा डालूंगा। ठीक है, मेंटर्स जिंदगी अक्षय 3। आप बोलोगे इधर तो पहले नंबर नाम डाला है और इधर तो मेरा लास्ट में आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट ऐसे किया है। अगर मैंने प्रिंट इसको कंट्रोल सी, इसको काउंटर में ऐसे करूँ, कंट्रोल बी, इसको ऐड करूँ, तभी मेरा नाम और नंबर पहले बार आएगा, अक्षय 3, उसके बाद ये पूरा स्ट्रिंग। ठीक है, सो इतना ही है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स में तो इतना ही है। नेक्स्ट इज, ओके, वेर एक्स हो गया मेरा, देखता हूँ शीट, लाइक नेक्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। लॉन्ग हो रहा है सेशन मेरे को मालूम है, लेकिन स्टिल टाइम वेस्ट नहीं है, सब सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, ओवर डालता हूँ, लाइक जाओ, ऐसे नाम देने मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओवरलोडिंग की सिर्फ ओवर, जादू, लाइक ओके। हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या, एक ही नाम के
दो बना दो फंक्शन। सबसे पहले ये काम कर दो, लाइक स्टैटिक void। मेरा स्टैटिक void मेरा पहला रहेगा, लाइक पहले वेरिएबल का नाम रहेगा, मतलब दोनों सेम नाम के बनाने। मैं डालूंगा नेम, ओके नेम, और इसका इनपुट दूंगा मैं स्ट्रिंग। इसका रहेगा लाइक इसका नाम, ओके। और ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस ये प्रिंट करेगा, तो मैं प्रिंट करूंगा नाम, ओके। सेम एक नाम का बनाऊंगा, और एक लाइक स्टैटिक void और नेम, सेम सेम क्लास का बनाऊंगा, और इधर बनाऊंगा इंटीजर, इंटीजर लाइक ए, ठीक है। और इधर प्रिंट करूंगा मेरा मेरा इंटीजर, लाइक इंटीजर ए, ठीक है। कूल। ओ देखो, इस सजेशन नहीं देता बीच बीच में तो लग जाते हैं। तो पूरा डिपेंडेंट मत रहो विजुअल स्टूडियो पे, आपको भी थोड़ा आना चाहिए कमेंट्स। हाँ, तो अभी मेरे को फाइनली कॉल करना है, तो मैं नेम में डालूंगा अगर मेरा नाम लाइक अक्षय, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल करेगा ये वाले फंक्शन को। इस he differentiate on based on argument type और पैरामीटर टाइप, ओके। कमांड टेस्ट, फिर मैं इसको रन करूंगा, गिविंग में अक्षय, इट्स गिविंग में अक्षय। एक काम करो, इधर इधर एक डालो फर्स्ट वन रन, हम डालेंगे लाइक साउथ एफ आई आर एस टी फर्स्ट रन, और इधर हम डालेंगे लाइक साउथ सेकंड रन, कमांड एस। और इधर मैं जिसे रन करता हूँ, तो इधर फर्स्ट रन अक्षय। एक काम करता हूँ, अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ओके क्या हुआ, ये कमेंट आउट करता हूँ, और सेम नेम को कॉल करता हूँ, और मेरा मैं कॉलेज का रोल नंबर डालता हूँ। हाँ, चलो मेरा कॉलेज का रोल नंबर क्या, ओके 32। हाँ, तो ये 32 प्रिंट करेगा, देखो सेकंड रन 32, सेकंड रन 32। तो मेरी स्टेट हो गई है खत्म। अब करेंगे हम क्वेश्चंस। चलो, हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम स्ट्रॉन्ग नंबर। सो हम जा रहे हैं एमस्ट्रॉन्ग, MSTRONG, MSTRONG, स्ट्रॉन्ग नंबर फ्रॉम द जावा मेन फंक्शन। और इस मेन फंक्शन में डालेंगे हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम रहेगा, ओके। बेसिकली आपको बताना चाहिए कि एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता है क्या। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग डाले में क्या रे मेरा, कैसा होगा, किधर है आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वो कुछ नहीं, थोड़ा विंडोज से मैक पे शिफ्ट हो तो इसका कीबोर्ड थोड़ा अलग है, तो ऐसे ही होता है, कभी कभी होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है चलो। अह, बता दो एम स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब क्या हो गया। एक नंबर लो, लाइक मैं पूरा कमेंट में लिखता हूँ ये, ओके। हाँ, एक नंबर लो, लाइक 1 153, ओके। तो 153, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या मतलब बताता हूँ। आप एक काम करो, ये तीन नंबर है, तो वन का क्यूब करो। वन का क्यूब कितना आता है, वन का क्यूब एक काम करो, पावर के लिए एक साइन होता है, तो इसमें तो मेरे को दिख नहीं रहा है, ओके। वन का क्यूब होता है 1, ठीक है। और 5 का क्यूब करो, फिर 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। और बाद में 3 का क्यूब करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, क्यूब इज 27। और इन सबका एडिशन करो, देखो क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑल थ्री, एडिशन ऑफ ऑल
3 is, देखो 126 126 प्लस 27 इज 153, 153। तो इन सब का जो एडिशन था मुझे दिया 153। मैंने क्या किया, थर्ड का क्यूब लिया, फिर इसमें ऐड किया 5 का क्यूब, इसमें ऐड किया 1 का क्यूब। इजी। तो सेम हम अभी प्रोग्राम लिखेंगे एमस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। तो सबसे पहले मेरा रहेगा लाइक हम इधर से लेंगे फाइंड इट इज एमस्ट्रॉन्ग और नॉट। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो scanner is equal to new scanner और system dot in। ओके, सिस्टम डॉट इन। तो हमारे सिस्टम डॉट इन आया, और इधर हम एक वेरिएबल डालेंगे लाइक इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। ठीक है, हम इंटर डालेंगे, नंबर करेंगे इंटर नंबर, और लाइक एक नंबर लेंगे। ओके, इंटीजर में डालूंगा एन। ओके, एन इज इक्वल टू इन डॉट, ये क्या हो रहा है भाई, इन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। ओके, तो ठीक है, तो हमको चाहिए एमस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो हमारा एन रहेगा तो फिर ओके कैसे करेंगे, हमको लास्ट नंबर चाहिए रहेगा। ओके, तो हम डालेंगे व्हाइल, इसके अंदर लिखते हैं कि n इज ग्रेटर देन 0, दिस गिविंग अ ट्रू कंडीशन फॉर एंटरिंग द व्हाइल लूप। और एक काम करूंगा, मुझे पहले चाहिए लास्ट नंबर। तो मेरा लास्ट नंबर से कैसे लेते हैं, मैं आपको पिछले क्वेश्चन सेशन देखो उसमें बताया था। लास्ट नंबर अगर मेरे को एक नंबर का चाहिए तो हम लेते हैं मॉडुलस ऑफ 10। याद आया, मॉडुलस ऑफ 10। तो मैंने इंटीजर रैम इज इक्वल टू मेरा जो एन है इसको मॉड्यूलस किधर है मेरा, ओके मॉड्यूलस ऑफ 10। ठीक है, सिंपल, मॉड्यूलस ऑफ 10। सो ये हो गया मेरा रिमाइंडर। और मेरा जो सम है, सम इज इक्वल टू सम प्लस इसका लास्ट जो नंबर है उसका क्यूब। इसका क्यूब रहेगा लाइक रैम मल्टीप्लाई बाय रैम मल्टीप्लाई बाय रैम। ओके, ओके मेरा एक इंटीजर सम है, इंटीजर सम इज इक्वल टू लाइक दिस। एक काम करें, ये सम इधर नहीं होगा क्योंकि वो वाइल लूप में कैसे चलेगा, नहीं कैसे नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, मैं इंटीजर सम इज इक्वल टू इनिशियली 0 रखता हूँ, फिर उसका फाइनल, हमको फाइनल टोटल चाहिए वो नंबर, राइट। तो ठीक है, हमारा ओके ये हो गया। और अभी हमें एक नंबर का हमने चेक किया, फिर हमें चाहिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर चेक करने के लिए हमको वो नंबर छोटा करना पड़ेगा। देन n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो हमारा नंबर छोटा हो गया। ठीक है, तो ठीक है, चलो ये हम आगे बाहर। और फाइनली हम फिर एक बार प्रोग्राम चेक करते हैं। तो हमारा जो सम इज इक्वल टू, काम करें रिटर्न, रिटर्न हमारा जो रहेगा सम इज इक्वल टू क्या क्या रहेगा हमारा, सम इज इक्वल टू एन। सम इज इक्वल टू एन, ये क्या एरर दे रहा है भाई, रिटर्न रिव्यू प्रॉब्लम। अच्छा ओके 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 ओके। अगर मेरे को जैसे रिटर्न करना है तो मेरे को एक आई एम सॉरी, सो मुझे इसमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मेरे जो ये वाला कॉलन है वो निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन का ब्रैकेट में इधर क्लोज करता हूँ, और इधर मेरा एक नया फंक्शन बनाता हूँ। मेरा फंक्शन है स्टैटिक, स्टैटिक एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग लिखता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था एमस्ट्रॉन्ग देता हूँ क्योंकि अलग चाहिए नेम, एमस्ट्रॉन्ग। और इसका तो रिटर्न वैल्यू है, तो मैं डालूंगा लाइक इंटीजर इज रिटर्न वैल्यू। नो, वो है क्या नहीं वो बताना है। तो इज आर्मस्ट्रॉन्ग, लाइक इज आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब बुलियन रखेंगे। बुलियन इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और हमारा पैरेंथेसिस आ गया,
फिर हमारा आया ब्रैकेट, हम इसको नहीं, इसको देंगे, इसको अभी इधर बंद करेंगे। गया, इधर गया, एक नंबर। चलो बंद करेंगे। हाँ, टू और फर्स्ट का कुछ तो बाकी है हमारा, कॉल ही नहीं किया हमने। वाह रे अक्षय वाह, कॉल ही नहीं करते आप, कैसा है तू। सामने इधर डायरेक्ट प्रिंट ही करते हैं ना। साउथ, और साउथ, इसका नाम क्या है, इज आर्मस्ट्रॉन्ग, इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो सीधा कॉल ही करते हैं, क्या नाम है ये? हाँ अभी आया इंटरनेट नंबर मेरा 153 भेजा। अच्छा, कॉल्स आ रहा है। ए भाई क्या गलती कर दिया हमने। ओके 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 ओके, तो मेरा एन एन की वैल्यू तो कम हो रही है राइट। तो ओरिजिनल करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मतलब मेरा इधर एक स्टोर करता हूँ पहले इंटीजर, ओरिजिनल इज इक्वल टू एन। ओके, और अभी सही चलेगा शायद। 153, yep, cool, we got it, we do it, true, 153, like हम और डालेंगे 123, false, गेम राइट। या अरे यार, तो यार क्या हो गया था, लाइक क्वेश्चन, सॉरी, इस कंटिन्यू मेरा सेशन कंटिन्यू जा रहा था, और लाइक मेरा माइक बंद हो गया और उनको पता भी नहीं चला, मैं तो टीचिंग में इतना खो गया, और वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अभी फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन किया था उसके बाद प्राइम नंबर का, वो भी फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हाँ ऐसे बहुत बार होता है। सो मैं डायरेक्ट यही वीडियो उसमें अटैच, तो थैंक यू सो मच इधर तक देखने के लिए। प्राइम और जाओ। सो इसमें करना क्या है, आप इसमें बेसिकली करना है कि आपको बस बताना है जो नंबर हमने प्राइम नंबर है या नहीं। सो बेसिकली व्हाट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बस इतना याद रखो, वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और इवन नहीं होना चाहिए। बस इतने बस कंडीशन याद रखो, मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो मैं वो रिकॉर्ड में बताता हूँ सारी चीजें। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे, इट्स कैपिटल एस इक्वल टू डॉट इन। ओके, और integer n is equal to n dot next integer। okay, यूजर से इधर करेंगे, enter the number। ओके, तो हमने नंबर एक इनपुट ले लिया, और हमें इसको चेक करना कि वो प्राइम है क्या नहीं। तो एक काम करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, void प्राइम नंबर, पी आर आई इस प्राइम डालता हूँ। प्राइम मेरा क्लास क्लास का नाम भी प्राइम है, तो मैं इज प्राइम पे डालता हूँ। ठीक है, ओके, इस प्राइम करके डाला, और हम पास करेंगे अपना एन। ठीक है, एन, ठीक है, और अब हमको चेक करना है वो प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, तो मेरा एक डायरेक्ट कंडीशन लगूंगा, इफ मेरा जो एन है इज लेस देन इक्वल टू वन हुआ, लेस देन इक्वल टू वन हुआ, तो फॉल्स। ओके, बाय फॉल्स, आपको बताना है कि वो है या नहीं, तो मैं वर्ड क्यों लूँ, बुलियन देता हूँ, बुलियन। बताना है कि वो है या नहीं, आपको रिटर्न करना है कि ये नंबर है या नहीं, अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। सो हमारा नेगेटिव नहीं चाहिए, लेस देन एन इज नॉट लेस देन इक्वल टू, अगर ऐसा हुआ, नेगेटिव हुआ या फिर वन हुआ, तो वो
प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं सीधा रिटर्न करूंगा, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, और आगे मैं एक डालूंगा व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के अंदर डालूंगा, लाइक व्हाइल लूप के अंदर डालूंगा, ओके, इवन भी नहीं होना चाहिए, राइट, तो मैं एक इंटीजर ई देता हूँ, लाइक इंटीजर ई इज इक्वल टू लाइक 2, ठीक है, ई इज इक्वल टू 2, और फिर मेरे को ई, अभी एक कंडीशन देता हूँ, ई इंटू ई इज लेस देन, इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और मैं वाई लिख के चला जाऊँ। कुल कुल इतनी तक सही है। सो इसके अंदर क्या ऑपरेशन है, तो हमने देखा था कि हमको इवन नहीं चाहिए, तो हम डालेंगे लाइक इफ मेरा n मॉडुलस 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 मेरा e है, तो e इज इक्वल टू 0, मतलब ये इवन हो गया, तो इसको रिटर्न फॉल्स करेंगे, फॉल्स, ओके, कूल। और एंडिंग में हमारा e प्लस प्लस, e प्लस प्लस, ठीक है। और एक होगा लाइक रिटर्न, रिटर्न मेरा मल्टीप्लाई बाय सी, मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है, वो ग्रेटर होना चाहिए n से, राइट है ना, आई थिंक सी और इज ई यार, सी सी ग्रेटर होना चाहिए n से, ठीक है। और हम अपने मेन फंक्शन में प्रिंट करेंगे, ओके, सो इट्स प्राइम, प्रिंट कर साउथ, साउथ इज प्राइम, और n तो गया, ओके, कूल, एक नंबर, एक बार रन करके देखेंगे, enter the number, so 3 is the prime number which I know, like 3 is the prime number, true, ठीक है, 3 is the prime number, फिर चेक करेंगे हम 10 है क्या, प्राइम नंबर 10 प्राइम नंबर नहीं है, एक फिर से रन करेंगे, फिर गया, फिर से रन करेंगे 23, it's true, 23 is prime number, okay, so ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर का कोड। so that's it for today, thank you so much for watching this session, आई होप आपका क्लियर हुआ रहेगा, बहुत बड़ा सेशन हो गया अभी, 1 आवर प्लस तो हो ही गया रहेगा, राइट, तो थैंक यू सो मच यार देखने के लिए इधर तक, और बहुत मेहनत लगती है यार, मेरे को बहुत सारे डिटेल्स लेने पड़ते हैं, नया नया हूँ इस फील्ड में, तो लाइक मेरे को थोड़ा एग्जिस्टेंस बनाना है, इसलिए कर रहा हूँ सब कुछ, और प्लीज सपोर्ट मी, राइट, अगर आपको कुछ अच्छा नया सीखने को मिला आज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ठीक है, चलो बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।